फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने ही चैनल फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज हम इस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा नंबर आता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या चीज़ से पूछता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, और एक दो लॉ है इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग कुछ थ्योरी को जानेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स उसी के क्वेश्चन से बनाएंगे। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी होता क्या है। करंट डेंसिटी कोई भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हैड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एंड टू द फ्लो ऑफ द चार्ज। करंट डेंसिटी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। और क्या हो गया? आई बाई ए हो गया। आई हो गया आपका करंट हो गया, और ए क्या हो गया? एरिया हो गया। उसके बाद करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो के डायरेक्शन के बराबर होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। The average velocity of free electrons with which they are attracted towards positive charge of the conductor are called drift velocity. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वह एवरेज वेलोसिटी जो क्या करता है? अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज के तरफ कंडक्टर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है कंडक्टर में कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जब इलेक्ट्रॉन्स का लगातार दो बार कॉलिजन होता है तो इस दोनों बीच में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। उसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? According to Ohm's law, at constant temperature, the potential difference across the conductor is directly proportional to the electric current. कांस्टेंट टेम्परेचर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, आर आएगा। आर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। वो क्या करता है? वो रोकता है फ्लो ऑफ करंट को। जब वो कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो उससे अपोज करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। और रेजिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। बोल रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस का कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। रेजिस्टेंस का जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। और फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या है उसका रिलेशन क्या है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आता है? आर इज इक्वल्स डायरेक्टली एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा? रो आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जब यूनिट लेंथ में होगा और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। एस आई यूनिट क्या होगा? ओम मीटर होगा, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का इन्वर्स को ही कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या चीज़ डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल्स टू
इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। ओम इनवर्स भी बोलते हैं, सीमेन भी बोलते हैं, मोह भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से करते हैं, इज इक्वल्स टू 1/ρ। जब यहाँ पे रो का जब हम लोग फार्मूला करते, जब हम लोग की रेजिस्टिविटी का फार्मूला करते तो वो L/R/A आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? म्यू से, बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वेक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का V/m। जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? m², सेकेंड इनवर्स, वेलोसिटी इनवर्स। जब हम लोग लेंथ को डबल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? जो रेजिस्टेंस होगा वो 2R हो जाएगा। जब हम लोग लेंथ को डबल करते हैं सेम कंडक्टर और स्ट्रेचिंग करने पे, तो क्या हो जाएगा? N²R1। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स में। बोल रहा है अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 30 ओम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वायर को जब स्ट्रेच किया जाता है 3 टाइम्स उसके लेंथ से, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? और इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस जब क्या है 30 ओम है, तो R1 कितना हो गया? रेजिस्टेंस क्या है? ओरिजिनल 30 ओम। उसके बाद जो लेंथ है वो क्या है? ओरिजिनल लेंथ L1 है। उसके बाद एरिया नहीं बोला है, तो एरिया भी क्या हो गया? एरिया ही के बराबर है। अब हम लोग केस 2 में क्या देखते हैं? जो न्यू रेजिस्टेंस है वो उसको क्या करते हैं? पहले वाले लेंथ से 3 टाइम्स हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, तो L1 बराबर 3 L, रुको ऐसा नहीं, L2 बराबर 3 L1। R1 R2 जो है वो नहीं पता है हम लोगों को, निकालना है इसको। और जो क्या है A2 वो भी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज सेम। तो यहाँ पे देख वॉल्यूम किसके बराबर होता है? A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2। A1 इंटू L1 ऐसी है, A2 भी ऐसी है। L2 में बस चेंज हुआ है कि वो किसके बराबर है? 3L1 के बराबर है। जब हम लोग L1 और एक L1 ये L1 को जब हम लोग काटते हैं तो कितना बच गया? A1 इज इक्वल टू 3A2। A2 किसके बराबर हो गया? A1/A3 का बराबर हो गया। अब हम लोग न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे। R2 निकालते तो R2 का जो फॉर्मूला क्या होता है? R2 का फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टिविटी इंटू L2/A2। R2 रो इंटू L2 किसके बराबर है? 3L1 के बराबर है। और A2 अभी इसका वैल्यू कितना आया? A1/3 आया। जब हम लोग इसको निकाले L1/3 को जब हम लोग 3 को ऊपर जब लेते गए तो 9 हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आया। और L1 बाई ये क्या है? रो इंटू L1/A1 ये किसके बराबर हो गया? ये किसके बराबर हो गया? ये किसके बराबर हो गया? R1 के बराबर हो गया।
तो R1 यहाँ पे हम लोग लिख दिए और R1 का वैल्यू कितना है 30 है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो 270 ओम हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।